स्वागत है ऑनलाइन पीएम क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शेषफल ज्ञात करना प्रश्नों में। कल हम लोगों ने शायद संख्याओं के योगफल पर प्रश्न लगाए थे, है ना, और उनके वर्ग ज्ञात करना, वर्ग हों तब उनके योगफल, घन हों तब, प्राकृतिक संख्याओं के घनों के या वर्गों के योगफल का हमने सीखा था। आज हम शेष ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए पहले प्रश्न से, ठीक। देखिए ये प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है, किसी संख्या को 75 से भाग देने पर शेष 44 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 75 से भाग देने पर शेष 44 प्राप्त होता है, तो बताइए यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। किससे भाग दिए थे? 75 से। शेष कितना आया? 44। अब संख्या कौन सी थी ये नहीं मालूम है हमें, संख्या कौन सी थी हमें नहीं मालूम है, लेकिन जब हमने 75 से भाग किया था तो शेष 44 आया था। अब उसी संख्या में, जो संख्या थी उसी संख्या में यदि 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, ये पूछा जा रहा है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? आधा मेहनत आप पहले क्या लगाइए, सवाल समझने में लगाइए। सवाल अगर समझ में आ जाएगा तो फिर लगाना तो फिर दूसरी बात हो गई। यानी कोई संख्या रही होगी, उसमें हमने 75 से जब भाग दिया तो लास्ट में शेष 44 प्राप्त हो गया। अब उसी संख्या में यदि 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, ये पूछा जा रहा है प्रश्न। इंटरेस्टिंग है ना, बड़े आराम से लगेगा। सवाल तो आप ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकंड, 10 सेकंड में आप बता लेंगे। बताने के बाद आप 10 सेकंड के अंदर, या कुछ और लोग तो और ही कम में बता लेंगे, 2-4 सेकंड में। लेकिन पहले इसको हम विधिवत समझते हैं, उसके बाद फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे इसका कि कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा, ठीक। देखिए क्या करना है आपको कि पहला नंबर मान लीजिए कि आप कोई संख्या n है, कोई संख्या क्या है, n है। इसमें आपने 75 से भाग दे दिया। किससे दे दिया? 75 से। जब आपने 75 से भाग दे दिया तो मान लो वह k बार गया। कितनी बार गया? k बार गया। फिर हमने क्या किया कि जब k बार गया तो देखना ध्यान से, k बार का मतलब है कि जैसे अगर कोई संख्या जैसे 2 से भाग करो 6 बार जाए तो 2 छंग 6 दूनी 12, तो यानी हम 12 आता है नीचे। यानी अगर हम k बार जा रहा है अर्थात ये आ रहा होगा 75 प्लस k, यही तो आ रहा होगा। जब हम n में से इसको घटाए तो शेष कितना आ गया है? 44 आ गया है। ये प्रश्न में कह रहा है। फिर से समझिए ध्यान से। n एक संख्या थी, हमने मान लिया कि वह k बार जा रहा है। अरे जैसे 5 बार 6 बार जाता है, अगर मान लो 2 से भाग करते 6 बार जाता तो 6 दूनी 12 यहां लिखा जाता। तो अगर k बार जा रहा है तो 75 k होगा, सॉरी क्या होगा? 75 k, यानी 75 k आया होगा। हाँ, k बार जाएगा तो 75 k यहां आएगा ना। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यानी अब यहां शेष कितना आ गया है? 44। अब तुम्हें एक फार्मूला याद होगा, क्या? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये मालूम है ना। तो अब देखना ध्यान से, अगर आप भाज्य की बात करें तो भाज्य यहां पर क्या है? n, जिसमें हम भाग देते हैं वही होता है भाज्य, n हो गया। भाजक मतलब जिससे हम भाग देते हैं, तो भाजक क्या है? 75 है। भागफल क्या आया? भागफल आया k, यानी ये क्या हो गया? k। और शेषफल कितना आ गया है? 44। अब तुम्हें भाज्य मालूम हो गया। हेलो, तुम्हें क्या मालूम हो गया? भाज्य। n की वैल्यू मालूम हो गई ना, अर्थात 75 के प्लस 44 में भाग देने पर ही 44 शेष आया था।
तो ये चीजें बोल गई। अब इसमें हमें किससे भाग देना है? 15 से। किससे देना है? 15 से। आओ देते हैं। 15 से हम भाग देंगे किसमें? 75 के प्लस 44 में दे दें। चलो कितनी बार जाएगा ये? 15 50 75, यानी ये जाएगा 5 के बार। कितनी बार? 5 की बार। 15 50 75 के, ये पूरा कट जाएगा। अब उतार लेंगे उधर कितना? 44। अब भाग देंगे हम 44 में, तो 15 दूना 30 है ना, 15 दूना 30। 44 में से 30 घटाओ, 14। कितना आ गया शेष? 14। कितना आ गया? 14 है ना। यहां देखो ध्यान से, ये नहीं आ रहा है उसमें, है ना। देखो फिर से, ये 75 के जाएगा, उसके बाद ये कट जाएगा, उतरेगा कितना? 44। और जब 2 बार जाएगा तो कितनी बार हो जाएगा? 30 बार। और यहां आ जाएगा 14। यही आपका हो जाएगा शेष। अरे भैया 15 भाग 44 में दिए तो 15 दूना 30 बार गया, 44 में से 30 घटा कितना आ गया शेष? 14 आ गया। क्लियर है बात? अगर अब तुम गौर से देखो, इन सब को करने से कोई मतलब नहीं निकला, इन सब को करने से कोई मतलब नहीं निकला। यहां पर भी आ जाओ, इन सब को करने से कोई मतलब नहीं निकला, केवल 44 और 15 से मतलब निकला। 44 और 15 से, जो ये 44 है और यह 15, केवल 15 से 44 में भाग किया जाए, जो शेष आ जाए वही आंसर। बता सकते हो कि नहीं? इतना तामझाम करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन एक चीज गौर करना यहां पे, अगर ये 75 का 75 पूरा का पूरा न कट जाता तब दिक्कत आ सकती थी भैया, तब इसमें 44 बढ़ जाता, तब शेष क्या आएगा पता नहीं, तब शेष निकालो नहीं जा सकता, तब शेष उस स्थिति में नहीं निकाल, यानी इसे 75 का 75 पूरा कटना होगा, अर्थात 15 से 75 कटना आवश्यक है। ध्यान सुनना, ये बहुत बड़ी बात है, यही मिस करते हैं बच्चे। यानी ये जो 15 से जो शुरू वाला भाजक था, शुरू वाला भाजक, वह पूरा पूरा यदि कट रहा है, तब हम 15 से भाग जो शेष आया है उसमें करेंगे, और जो आएगा वो आंसर बता देंगे एक लाइन में। लेकिन अगर ये 75 न कटता होता तो इसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे भैया। 75 देखो ना, 75 अगर यहां न कटा होता, 15 अगर 5 बार न गया होता तो 44 बढ़ जाता ना, तब कुछ दिक्कत आ जाती। तो हम क्या कर दिए, पूरा का पूरा कटना पड़ेगा। तो प्रश्न जब आए इस प्रकार से, तो आपको यह देखना है कि क्या वह 15 से पूरी तरीके से कट रहा है। अगर वह पूरी तरह कट जा रहा है, तब हम डायरेक्ट 15 से 44 में भाग करेंगे, जो शेष आएगा वो आंसर। तब क्या बताएंगे आप बच्चों? सीधा सीधा आप 15 उठाएंगे और 44 जो पहले शेष आया था उसमें भाग करेंगे। 15 दूना 30, 44 में से 30 जाएगा 14 शेष, यही आपका क्या है? आंसर है। अब आप केवल इतना लगाएंगे, इतना नहीं लगाएंगे। क्लियर है बात? लेकिन आपको बेसिक पहले समझ में आना चाहिए कि हम ट्रिक यूज क्यों कर रहे हैं, हम यह 75 कटना जरूरी क्यों है, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहीं पर आ जाए 74 तो इसका शेष तुम ज्ञात नहीं कर पाओगे, तब लिखना पड़ेगा कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है बात? ये चीज समझ में आया? चले अगले सवाल पर, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए ये प्रश्न लगाइए, करिए। क्या है प्रश्न? एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। कितना? 45 प्राप्त हो रहा है। ये एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? ये प्रश्न है। ठीक है, तो पहला नंबर हम क्या चेक करेंगे शेष ज्ञात करते में? 23 से भाग दे के देखे 69 कट रहा है कि नहीं पूरी तरीके से। ये 3 बार चला जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी 23 3 69, तो यानी ये कट रहा है। तो अब हम सवाल बड़े आराम से लगा सकते हैं। सीधा सीधा क्या करेंगे हम, 23 से जो है भाग दे देंगे किसमें? 45 में, जो शेष प्राप्त हुआ है। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। ये 5 में से 3 गई 2, 4 में से गई 2, ये कितना प्राप्त हो गया? शेष। कितने सेकंड में लगा सकते थे ये सवाल?
2-3 सेकंड में पहुंच जाता है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, है ना, 1 या 2 सेकंड में लगा सकते हैं। चलो 3 सेकंड मान लेते हैं, 2-3 सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको मालूम हो गया तो आराम से लगा सकते हैं। चले अब अगले टाइप की सवाल हम देखते हैं। चले अगले सवाल पर, ठीक। चलिए इस सवाल का आंसर बताएं। दो संख्याओं को 40 से भाग देने पर शेष क्रमशः 15 व 16 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए और 10 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, शेष क्या प्राप्त होगा। बताने को तो एक लाइन बता सकते हो, लेकिन एक बार बढ़िया से लगाते हैं, ठीक है। एक बार बढ़िया समझते हैं कि कैसे आता है सारी चीजें, फिर ट्रिक के माध्यम से बड़े आसानी से लगाया जा सकता है। ओके, तो चलिए लगाते हैं। 40 से भाग देने पर दो संख्याएं हैं। मान लो पहली संख्या जो है वो n1 है, मान लिया जाए। मान लो कितना है वो, n1 है, n1। इसको भाग दिया गया किससे, 40 से, और मान के चलो k बार गया। कितनी बार, k बार। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 40 k हो जाएगा, और शेष तब कितना प्राप्त हो रहा है, 15। इसी प्रकार जब 40 से भाग दिया जाए मान के चलो n2 में, किसमें, n2 में, तो वो मान के चलो कि वह p बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, p बार जा रहा है। अब वो कितनी बार जाएगा, यानी 40p होगा यहाँ, और शेष कितना प्राप्त होगा, 16 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल। अरे फार्मूला जानते हो ना, भाज्य बराबर भाजक, कितनी बार लिखे बच्चों, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये होता है नहीं, बार बार हम लिखने में नहीं जा रहे हैं, ठीक। तो भाज्य बराबर, भाज्य कितना है इसमें, n1। भाज्य कितना है, n1। n1 भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, अर्थात 40 के भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। इसी प्रकार से इसमें देख लीजिए, n2 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। चीजें हो गई। अब इन दोनों, उसने क्या कहा, यदि दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाए, अर्थात n1 n2 को दोनों को जोड़ना पड़ेगा, है ना, यही तो बोल रहा है। n1 प्लस n2 जोड़ दीजिए। जब जोड़ देंगे तो 40 के इधर है, 40p इधर है, तो 40 के प्लस 40p, और 15 और 16 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 31। 15 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब इसमें किससे भाग देना है, 10 से। जोड़ दिया जाए और 10 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। आओ 10 से भाग करके देख लेते हैं, कहां पे जगह है, यहां पर कर लें। हाँ चलो 10 से हम भाग करते हैं, किसमें, 40 ऊपर से करते हैं, ठीक है, यहां दिखाई दे रहा है। चलो हम क्या करें, 10 से भाग दे रहे हैं 40 के प्लस 40p प्लस 31 में, ठीक। चलिए अब कितनी बार जाएगा, 4 के बार जाएगा, तो कितना हो जाए, 10 चौक 40 के, यहाँ ये पूरा कट जाएगा। अब उतारोगे कितना, 40p, फिर कितनी बार जाएगा, 4p बराबर जाएगा 10 चौक 40p, पुनः कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, 31। 31 में अब 10 से भाग दो, 10 तिहाई 30, अब कितना आया, 1। शेष कितना प्राप्त हुआ, 1। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। आंसर कितना आ जाएगा, 1। एक बात कहोगे कि, एक बात ये कहोगे आप कि सर जी इतना तामझाम किए सब कुछ, लास्ट में आया हमारा 31 का मामला, केवल यहां पर ये वाला। यानी 31 कैसे, 15 और 16 जोड़ने के बाद ही तो 31 आया था, यही तो आया था, और आपने 10 से भाग कर दिया था। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि 15 और 16 को क्या कर दें, हम जोड़ लें। 15-16 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 15 प्लस 16 कितना जाएगा, 31 आ जाएगा। अब डायरेक्ट हम 10 का भाग दे दें, किस में, 31 में, 10 तिहाई 30, 1 आ जाएगा, यही हमारा शेष हो जाएगा। क्लियर है। तो आंसर हम क्या बता देंगे, 1। क्या आएगा, 1 आ जाएगा।
आंसर हमारा 1 आ जाएगा, केवल 1 आ जाएगा। अब आप लोगों ने देखा, हाँ एक चीज ध्यान देना, यहां 40 से कटना चाहिए था, ये कटना चाहिए था, यानी ये जो 40 है वो 10 से भाग देने पर पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो आप डायरेक्ट जोड़िए, काम हो जाएगा। इसी तरीके का अगर गुणा का प्रश्न आए तो गुणा में भी डायरेक्ट जो शेष आएंगे अगर दो संख्याओं में, तो उनका गुणा करो और जिस संख्या से भाग करने को कहे भाग कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर भाग वाला प्रश्न हो, देखो गुणा करके भी आएगा तो आप गुणा करके कर लीजिए, भाग वाला तो ही है प्रश्न। तो आओ आगे प्रश्न देखेंगे, इसको समझ में आया ना पूरी तरीके से, जैसे है ना। अब अगर गुणा वाला प्रश्न आएगा तो गुणा वाला भी हो जाएगा, और देखते हैं प्रश्न आएगा तो और ज्यादा समझाने में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ले ले, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाँ देखो ये प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्याओं को अलग अलग 24 से भाग देने पर शेष क्रमशः 15 व 17 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के गुणनफल को 12 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। दो संख्याएं अलग अलग थीं, उनको जब 24 से भाग दिया गया तो हर हालत में शेष एक में 15 आ रहा था और दूसरे में 17 आ रहा था। अब ऐसा किया गया कि जो दो संख्याएं थी जिनमें भाग किया गया था उन्हीं को गुणा कर दिया गया, जैसे अभी जोड़ के हम देखे हैं वैसे ही अब क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया गया। जब गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद हमने 12 से भाग दिया, अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि 12 से भाग देने के बाद क्या शेष प्राप्त होगा। तो वही जैसे जोड़ने का बताया गया आपको, क्या करेंगे डायरेक्ट 15 और 17 को गुणा कर देंगे, 12 से जो है भाग करिए 15 गुणित 17 में। अब अगर आप गुणा कर ले तो कितना आ जाएगा, 15 सत्ते 105, 15 एक कम 15, 15 10 25, यानी 225 आएगा। अब आप डायरेक्ट भाग करें तो 12 दूना 24, कितने 12 एक कम जाए, अच्छा सॉरी 255 आएगा ना। हाँ ये गुणा करेंगे आप 215, 12 दूना 24, एक शेष आएगा और उसके बाद क्या जाएगा 15, फिर 12 से भाग करो कितनी बार जाए, एक बार जाएगा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 शेष आ जाएगा। तो सवाल क्या कठिन था क्या, कुछ नहीं था आपका, क्या आया, केवल आपने जो गुणा आया था गुणा किया, काम खत्म। तो इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे कि नहीं, बहुत आसान है। हाँ एक चीज ध्यान देना, ये 12 से 24 कट रहा है कि नहीं ये देख लीजिए, कट रहा है तो फिर आप गुणा करिए, कर दीजिए, क्या दिक्कत थी। कैसे, अरे तो वो तो भागफल देगा ना, फिर वो भागफल आएगा, जो काटने के बाद जो आता है वो भागफल आता है, शेषफल थोड़ी आता है। अरे तुम जैसे 15 गुणित 17 बटे 12 कर रहे हो, काटोगे तो ये भागफल आता है, शेषफल थोड़ी आता है। ठीक है, तो काटने के बाद जो बचेगा वो आएगा। ठीक, तो आइए अगला सवाल करते हैं। ठीक है, देखिए अगले सवाल पर चलते हैं। हाँ चलो इस प्रश्न को देखो, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेष 7 प्राप्त होता है। यदि संख्या को पहले की अपेक्षा 2 गुना कर दिया जाए और 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। क्या आएगा, 2 आया आंसर। आपके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि सर जी 6 से 15 कट तो नहीं रहा है, तो कैसे हो जाएगा। देखा जाए तो ये हम दुगुना कर रहे हैं ना, दुगुना करने के बाद कट रहा है कि नहीं ये ध्यान देना पड़ेगा। 15 दूना 30, इसलिए आप बता सकते थे। फिलहाल आओ हम थोड़ा सा देखते हैं कि सच में कटेगा कि नहीं, कैसे दुगुना होगा कि नहीं। वही पुराना थोड़ा सा नियम हम थोड़े से चलते हैं। देखो बेसिक जब तक सीखेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा, है ना, उसके बाद ट्रिक हम यूज करेंगे। मान के चलो कि वह संख्या n थी जिसमें हम भाग कर रहे थे किससे, 15 से। जब हम 15 से भाग के मान लो वह कितनी बार गया, k बार गया, तो हो जाएगा वह 15 k, और शेष तब क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त हो रहा है। अब तुम जान गए कि भाज्य बराबर यानी n बराबर भाजक गुणित भागफल, अर्थात 15 k प्लस 7 आ गया।
अब इन्होंने कहा कि इसका दुगुना कर दो, ये संख्या हो गई, प्राप्त हो गई ना, इसका उन्होंने क्या कहा, दुगुना करके तब भाग करिए। तो आओ दुगुना कर दें, अगर दुगुना करेंगे तो हो जाएगा 2n, और इधर दुगुना करेंगे तो 15 दूना 30 के और 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब दुगुना करने के बाद किससे भाग करना है, 6 से। आओ 6 से भाग कर लें, 6 से भाग करेंगे हम 30 के में और प्लस 14 में, तो करिए कितनी बार, 6 30, यानी 5 के बराबर जाएगा। ये पूरा कैंसिल हो तो गया। अब ये कितना आया, 14, 14 करिए 6 दूनी 12, अर्थात शेष कितना आ गया, 2 प्राप्त हो गया। अब कहोगे सर जी हाँ तो डायरेक्ट क्या था, वो जो आया था 7, ये जो 7 आया था, इसी 7 का दुगुना करने पर 14 आ गया था, 6 से भाग किए, काम हो गया। तो हम ट्रिक पकड़ लिए अपने आप, क्या पकड़ लिए कि अगर हम दुगुना करने को कहा गया, 2 गुना कर दिया जाए, तो जो शेष आया था 7, इसको हम क्या कर देंगे, दुगुना, तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा। अब इसमें हम किससे भाग कर देंगे, 6 से भाग कर देंगे, तो 6 दूनी 12, 2 आ गया शेष। यानी अब आपको लगाना कितना है, केवल इतने से लगाना है, केवल ये वाला लगाना है, जो आया था शेष उसका दुगुना करो, भाग करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। आपको इतना लगाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी ये माइंड में होना चाहिए कि होता है ऐसा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आ रहा है। क्लियर? चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलें। देखिए सवाल, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेष 7 प्राप्त होता है, यदि संख्या का वर्ग कर दिया जाए और 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। सेम सवाल उसी तरीके से है, आप वर्ग करके डायरेक्ट जो शेष आया है और डायरेक्ट भाग करिए, आ जाएगा। हाँ थोड़ा चेक कर लीजिए, कट रहा है ये 3 से, 3 त्रिका 9, अरे 9 9 81 करेंगे तब वो कटेगा, है ना। तो हम क्या करें, डायरेक्ट 3 से भाग कर देंगे, लेकिन किस 3 से भाग करेंगे, लेकिन किस में, स्क्वायर करके, है ना। 7 का जो शेष प्राप्त है इसका हम इस वर्ग करने को कहा है ना, है ना। ये संख्या का वर्ग कर दिया जाए तो तुम शेष का वर्ग कर दो, तो 7 49, यानी हमें किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है, लेकिन 49 में देना है, सही है ना। चलिए 3 एक कम 3, 1 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 3 छंग 18, 1 आया, यही शेष है, यही आपका आंसर है। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सवालें हुई हैं। ठीक, आगे सवाल देखते हैं। चलो ऐसा करते हैं ना कि ये वाला वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। अभी शेषफल के और प्रमेय हैं, अलग टाइप के हैं, तो उनको हम दूसरे वीडियो में शूट कर लेंगे, ठीक है। तो शूटिंग तो चल ही रही है, समझ में भी आया, क्लास में भी केवल शूटिंग पर ध्यान है ना। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम अगले वाले में चलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।